So welcome student to this new lecture of three-phase induction motor, and in this lecture we will study something about double cage rotor motor. Now as the name indicate double cage rotor motor means ये ऐसी इंडक्शन मोटर होंगी जिनमें दो केजेस होंगे। हमने देखा स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में क्या है कि हमारे पास उसका नाम हमने स्क्विरल केज ले रखा है क्योंकि द स्ट्रक्चर ऑफ दैट रोटर इज लाइक अ केज, राइट। सो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर जो है वी नो कि दे आर कॉमनली यूज्ड इंडक्शन मोटर्स, लेकिन जो मेन ड्रॉबैक ऑफ स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, इसका जो मेन ड्रॉबैक है वो क्या है? नंबर वन वी कैन राइट डाउन दैट इट हैज पुअर स्टार्टिंग टॉर्क, ड्यू टू लो रोटर रेजिस्टेंस। अब हमने देखा कि किस तरह से स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो रोटर के रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा रोटर की रेजिस्टेंस होगी उतना ही हमारे को हाई स्टार्टिंग टॉर्क मिलेगा। वही एडवांटेजेस जो हमने वाउंड रोटर मोटर में देखा था कि वाउंड रोटर मोटर में क्या है, हम लोग रोटर साइड जो है रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हैं जिससे हम स्टार्टिंग टॉर्क को इम्प्रूव कर सकते हैं। और जब हमारी मोटर स्टार्ट हो जाती है तो हम उस रेजिस्टेंस को जो है बाद में रिमूव कर सकते हैं जब मोटर जो है स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, बट दैट एडवांटेजेस वी कैन नॉट हैव इन स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर बिकॉज स्क्विरल केज में हम रोटर की रेजिस्टेंस को इंक्रीज नहीं कर सकते बिकॉज वी डोंट हैव एनी एक्सटर्नल कनेक्शंस टू अटैच और टू ऐड एनी रेजिस्टेंस टू रोटर साइड। ठीक है, सो अगर हम रोटर की रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो वो एडवाइजरी नहीं है क्योंकि वो एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाएगी, कॉपर लॉसेस बढ़ जाएंगे, राइट। और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड नहीं कर सकते, रोटर की जो रेजिस्टेंस हो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम बढ़ा नहीं सकते, राइट। सो दीज टू पोर्स को एक हम लोग लिख सकते हैं, राइट। और सेकेंडली लिख सकते हैं कि हाई रोटर रेजिस्टेंस रोटर रेजिस्टेंस जो है वो reduces efficiency by high copper losses, right। so इन दो ड्रॉबैक्स को these two drawbacks can be removed by double cage rotor motor, फाइन। तो हमें ये पता लग गया कि भाई डबल केज रोटर मोटर क्या है, इसमें नेचुरली दो केजेस होंगे, राइट। सो अभी मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ, है ना, उससे आपको क्लियर हो जाएगा डबल केज रोटर मोटर। सो ऐसे रोटर स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। सो ये कंडक्टर्स को, इसको हम बोलेंगे आउटर बार
और ये जो नीचे है इसको हम बोलेंगे इनर बार, राइट। सो ऐसे इसको हम यहाँ से हटा सकते हैं, ठीक है। सो जनरली कैसा, ये आपको इसको हम अगर छोटा सा डायग्राम में ऐसे शो करूं तो ये जनरली क्या है, एक केज इसका आ रहा है और एक केज अंदर जो है इसका आ रहा है, राइट। तो ये एक सेकंड केज है और एक ये आउटर केज है। तो आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास दो केजेस हैं, राइट। सो वी हैव गॉट टू केजेस, आउटर केज एंड इनर केज। अब आउटर केज और इनर केज में डिफरेंस क्या होगा, राइट। सो बोथ जो केजेस हैं दे विल हैव सेम एक्सिस, they will have same axis with rotor shaft. That means ये connected रहेंगे आपस में, right? इसमें जो the outer cage है, इसमें जो आपका outer cage है will have small rotor bars which has high resistance and low reactance. और जो नंबर 2 पे the inner cage जो है आपका, the inner cage will have bars of low resistance and high reactance, right। तो ये आपने देखा कि हमारे दो है। तो आप देखें कि ये जो बाहर का केज है, ये बाहर का केज है आउटर केज, इसमें क्या है, ये जो बार्स हैं हमारे पास इनकी जो रेजिस्टेंस है वो हाई है और रिएक्टेंस जो है वो लो है। और दूसरा केज जो है उसमें क्या हो रहा है, हमारा जो रिएक्टेंस, ये जो बार है इसमें रिएक्टेंस जो है वो हाई है और रेजिस्टेंस जो है वो लो है। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया कि दोनों केजेस में डिफरेंस क्या है, राइट। सो अब हम वर्किंग देख सकते हैं। अब वर्किंग कैसे होगी, देखो स्टार्टिंग में हमें पता है व्हाट इज एट द टाइम ऑफ स्टार्ट, जब रोटर स्टैंड स्टिल होता है तो हमारी स्लिप जो है वो हमारी मैक्सिमम होती है, राइट। सो अगर स्लिप मैक्सिमम होगी तो हमारी जो रोटर फ्रीक्वेंसी है एफ एफ डैश या एफ आर, दैट इज नियरली इक्वल टू जो आपकी मेन फ्रीक्वेंसी है, स्टेटर फ्रीक्वेंसी है एफ, राइट। सो वी नो जो हमारा रिएक्टेंस है, नो व्हाट इज रिएक्टेंस, रिएक्टेंस हमें पता है 2 पाई एफ एल जो है आपका एक्सएल आता है, राइट। सो फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंस। सो अगर फ्रीक्वेंसी हाई है तो रिएक्टेंस आपकी ज़्यादा होगी। जब रिएक्टेंस आपकी ज़्यादा है तो आप देखें रिएक्टेंस ज़्यादा है तो हमारा जो आउटर केज है, राइट। सो आउटर केज में क्या हो रहा है, आउटर को स्मॉल रोटर बार्स विच हैव हाई रेजिस्टेंस एंड लो रिएक्टेंस, राइट। सो रेजिस्टेंस हाई है, रिएक्टेंस कम है, कम रिएक्टेंस है, तो हमारा क्या होगा कि स्टार्टिंग में आपको जो है वो हाई रेजिस्टेंस चाहिए, फाइन। सो वर्किंग हम यहाँ लिख सकते हैं, एट स्टार्टिंग frequency is high, right, as slip is large, okay। so slip high है, ठीक है, hence reactance of
inner cage will be high, right? Increasing in total impedance, ठीक है। तो क्या हो रहा है, रिएक्टेंस ज़्यादा है, ठीक है, इनर की, तो बाहर जो है आपका, बाहर के इसमें आपके बाहर के जो केज है, क्योंकि बाहर के केज में क्या है, रोटर जो है, रोटर की रेजिस्टेंस हाई है, रिएक्टेंस लो थी, राइट। सो इनिशियली क्या हो रहा है, हमारी रिएक्टेंस हाई है, तो रिएक्टेंस हाई होने की वजह से अंदर वाले जो बार्स हैं उसमें आप क्या करंट फ्लो नहीं करेगा, आउटर बार में करंट फ्लो करेगा, टोटल इम्पीडेंस बढ़ जाएगी। देयरफॉर हम क्या बोलते हैं कि करंट जो है, करंट विल फ्लो इन आउटर केज, ठीक है। तो करंट आउटर केज में फ्लो करेगा। आउटर केज के कंडक्टर्स क्या हैं, उनकी जो रेजिस्टेंस है वो हाई है, इसका मतलब स्टार्टिंग में करंट बाहर के केज में फ्लो करेगा और वहाँ रेजिस्टेंस हाई है, इसीलिए आपको स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो हाई मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जैसे मोटर स्टार्ट करना शुरू कर देगी, 20-30% जो है आपकी मोटर इंक्रीज कर जाएगी, तो क्या होगा, स्लिप डिक्रीज हो जाएगी। तो जब स्लिप डिक्रीज हो जाएगी तो आपकी स्लिप डिक्रीज हो जाएगी तो आपकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी। जब आपकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी तो आपकी रिएक्टेंस घट जाएगी। जब आपकी रिएक्टेंस घट जाएगी तो अब क्या होगा, इनर केज में जो है रेजिस्टेंस लो है और रिएक्टेंस हाई है, राइट। सो इनिशियली हाई रिएक्टेंस थी, लेकिन अब रिएक्टेंस लो है, तो अब करंट जो है बाहर ना फ्लो करके आपका कहाँ फ्लो करेगा, इनर केज में करेगा, ठीक है। सो जब हमारी मोटर चलना शुरू हो जाएगी तो हमारा जो करंट है वो इनर केज में शिफ्ट हो जाएगा, राइट। सो हमारी जो एफिशिएंसी है वो भी इम्प्रूव रही, हमारे को स्टार्टिंग टॉर्क भी हाई मिल गया, ठीक है। और हमारा जो है पर्पस भी हल हो गया कि हमें क्या चाहिए था, हमें स्टार्टिंग में हाई रेजिस्टेंस चाहिए थी, वो हमें मिल गई, और हमें बाद में जो है लो रेजिस्टेंस चाहिए थे, वो भी हमें मिल गया, क्योंकि हमारा करंट जो है वो इनर केज में शिफ्ट हो गया और इनर केज में जो थी रेजिस्टेंस थी आपकी लो थी, राइट। सो वी कैन से दोनों पता लग गया आपको। अब देयरफॉर यू कैन राइट डाउन एप्लीकेशन पार्ट भी हम लोग लिख लेते हैं। एप्लीकेशन कहाँ हो जाएगी, एप्लीकेशन ऑफ डबल केज रोटर मोटर, इसकी जो एप्लीकेशन है वो आ जाएंगी आपकी। सबसे पहले कहाँ यूज होंगी, फॉर हाई स्टार्टिंग टॉर्क, जहाँ आपको चाहिए होगा हाई स्टार्टिंग टॉर्क में चाहिए होगा, एंड करंट जो है लो, एंड लो करंट, जैसे कि आपके क्रशर्स, रेसिप्रोकेटिंग पंप्स, कंप्रेसर्स, कन्वेयर्स। तो ये सारी एप्लीकेशन जहाँ पे आपको स्टार्टिंग टॉर्क हाई चाहिए और आपको करंट जो है वो लो चाहिए, राइट। तो इन सारी एप्लीकेशंस पे आप लोग डबल केज रोटर मोटर यूज़ होती है, ठीक है। सो एडवांटेजेस आपने देख ही लिए कि हाई स्टार्टिंग टॉर्क है, पॉसिबिलिटी जो है, एडवांटेजेस आप क्या देख सकते हैं, एडवांटेजेस आप देख सकते हैं